हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग विद नितेश सर। इस चैनल में आप लोगों को स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को बहुत पहले में बहुत सारा वीडियो मिल चुका है, इसमें उस वीडियो को देखने के बाद आज लगा कि थोड़ा सा लाइव वीडियो थोड़ा बच्चों लोगों के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए। तो आज हमने बगल के स्कूल के ही उसमें ब्लैक बोर्ड पे कुछ उस बच्चों को समझाने की कोशिश किया तुम लोगों को। तो इसमें थोड़ा सपोर्ट करना, अच्छा खासा देखना और जितने भी दोस्त हैं उन लोगों के साथ शेयर करना। इसमें तुम लोग आज हम पढ़ाने वाले, जैसे कि हम लोग पहले भी स्टार्ट कर चुके थे, एक लेसन का नाम था जिसका नाम था हम लोग का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और फंडामेंटल में बहुत सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि पार्टनरशिप होता है क्या चीज़ है, तो पार्टनरशिप के लिए हमको जरूरी क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जितने भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है ना, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे चीज़ हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि पार्टनरशिप होता है क्या चीज़ है, नहीं होता है, तो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट आज का हम लोग का लेसन है पार्टनरशिप से रिलेटेड ही है, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, जिसमें हम लोग एक लेसन पढ़ना है जिससे हम लोग एग्जाम में जो है सो पूरे जो होते हैं 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हर साल, जो रिकॉर्डेड है। और उस लेसन से हर साल क्वेश्चन आया ही आया है। तो इस वर्ष भी उम्मीद है कि इस वर्ष भी क्या अगले साल भी आने वाला है। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। लॉकडाउन में है क्या चीज़ कि बच्चे लोग अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म चूज करने में हम किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करें नहीं करें, और किसी किसी को माइंड में बैठा हुआ कि नहीं सिलेबस मेरा कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भरम में मत रहना कि सिलेबस कम हो जाएगा। हाँ, सिलेबस थोड़ा बहुत कम होगा, बट पढ़ना तो हमको सब कुछ पड़ेगा ना। अब फ्यूचर में चल के अगर अपना लोग इस वर्ष सिलेबस कम हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में अगर तुम लोग और कहीं अगर पढ़ाना पड़ेगा तो क्या वहाँ भी सिलेबस कम हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई सिलेबस कम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप से रिलेटेड एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत अच्छा चीज़ है, जो इसी से रिलेटेड हम लोग को आता है यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड एक हम लोग का जो लेसन है जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। फर्म है, फर्म को हम लोग रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं। रिकंस्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि पुनर्गठन। रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? पुनर्गठन। पुनर्गठन किस चीज का? तो पार्टनरशिप फर्म का। हम लोग पता था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, जब दो व्यक्ति होता है, जब दो व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, किसी भी एक ही काम को करने के लिए, किसी भी एक ही काम को करने के लिए जब क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? पार्टनरशिप बोलते थे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक ही काम को करने के लिए आपस में एग्री हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ठीक है, किसी फर्म में अगर काम करें तो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। तो उसी का चीज का हम लोग पढ़ने वाले रिकंस्टिट्यूशन। जैसे क्या होता है रिकंस्टिट्यूशन? अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिकंस्टिट्यूशन है इसका मतलब होता है कि रिकंस्टिट्यूशन होता है क्या चीज है? रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? हमको रिकंस्टिट्यूशन का मतलब समझना होगा। जैसे देखो, इसका मतलब जस्ट हमें बताया क्या चीज बताया था? पुनर्गठन बताया था। जैसे कि क्या होता है कि सेम फॉर्म होगा, ठीक है ना, सेम फॉर्म होगा, उसमें जो पार्टनर होगा, ठीक है ना, जो उसमें जो पार्टनर होगा, ना ही फॉर्म चेंज होगा, ना ही पार्टनर चेंज, सॉरी, ना ही फॉर्म चेंज होगा, ना ही पार्टनर चेंज होगा। जब सब कुछ सामान्य रहने के बाद भी फर्म में अगर कुछ परिवर्तन हो जाता है, फर्म में कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो साझेदारी का जो पहले का जो नियम था, मतलब क्या हम लोग पहले कुछ और कर रहे हैं, बाद में कुछ और करेंगे, मतलब कि किसी कारणवश अगर साझेदारों के बीच में अगर किसी भी तरह का कोई भी चीज अगर परिवर्तन होता है और उसके बाद जो नया फर्म का गठन होता है उसी को हम लोग पुनर्गठन और मतलब उसी को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। जैसे सर इसका कहने का मतलब हुआ क्या है? इसका कहने का मतलब क्या हुआ सर? यहाँ पे बोल रहे सेम पार्टनर होगा, सेम फर्म होगा, सेम पार्टनर होगा, बट उसके बावजूद के पुनर्गठन हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा हम लोग कंट्रैक्शन देखते हैं। जैसे सपोज दैट हम लोग को क्या होता है, सबसे सपोज दैट पहले से जो पार्टनर था वो था ए, बी और सी। अगर फर्म में 3 तो पार्टनर है, अब यहाँ पे बोलता है क्या चीज है कि इन लोग जो लाभ हानि को जो बांटते थे, जो प्रॉफिट लॉस का जिन लोग का जो रेशियो था वो था 2:3:1 था। तो इन लोगों का रेशियो कितना था? 2:3:1 था। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मान लो कि एबीसी जो था तो फर्म का नाम था, सपोज दैट हम लोग का जो फर्म का नाम है जूता चप्पल का दुकान, ठीक है ना, बस वही चीज है हम लोग वाला, वही जूता का दुकान हम लोग का है। 3 आदमी मिलकर जूता का दुकान खोला है, उन लोग लाभ आने को बांट रहा है
1 में। अब यहाँ पे होता है क्या सर इन लोग के बीच में कि अब तीनों डिसाइड करता है कि नहीं अब हम लोग जो लाभ हानि जो है सो ऐसे नहीं बांटेंगे, तुमको 2 रुपया हम 3 रुपया तो हम 1 ही रुपया रखेंगे। सी बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, 6 रुपया में मेरे को 1 ही रुपया मिल रहा है, गलत बात है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो अब होता क्या चीज है, तीनों ने डिसाइड किया कि अब जो हम लोग का जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो होगा ना अब होगा 1:1:1। कहने का मतलब क्या, जब हम लोग लाभ को जो बांटेंगे तो 1:1:1 में बांटेंगे। इसका कहने का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास अगर 3 रुपया है तो 3 रुपया हम लोग तीनों 1 रुपया लेंगे, यानी कि सब हम लोग बराबर का साझेदार होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, फर्म का नाम सेम रहा, पार्टनर भी सेम रहा, लेकिन अब इन लोग के बीच में क्या हुआ, फर्म का फिर से गठन हुआ। फर्म का गठन क्या हुआ, अब पहले इन लोग का एग्रीमेंट हुआ होगा और एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, हम लोग लाभ हानि को बांटेंगे 2:3:1 में। तो ये था हम लोग का पहले का रेशियो। अब क्या हुआ कि इस रेशियो को हम लोग क्या कर दिए कि रेशियो को हम लोग चेंज कर दिए, तो रेशियो का 1:1:1। तो क्या होगा, जो यहाँ पे जो पहले का जो एग्रीमेंट होगा, जो यहाँ पे जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है क्या होता है, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और इन लोगों के बीच में फिर से क्या स्टार्ट हो जाता है, एक न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। हुआ ना, देखो यहाँ पे अब नया एग्रीमेंट में किस चीज का बात करेगा, कि हम लोग रेशियो 1:1:1 में बात करें। तो इसी को देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि फर्म क्या चीज हो गया, सेम फर्म हुआ, पार्टनर भी सेम हुआ, बट इन लोग के बीच में जो होने वाला ट्रांजेक्शन था, सो ट्रांजेक्शन क्या हो गया, हम लोग का चेंजेस हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारों का पुनर्गठन। पहले जो साझेदार फर्म का पुनर्गठन का मतलब समझ लियो, ठीक है। अब साझेदारी का पुनर्गठन का अब तुमसे पूछेगा कि साझेदारी के पुनर्गठन का अवसर कब कब होता है, मतलब कि कब कब जो हम लोग का जो है तो साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होता है क्या चीज है, जाओ घर जाओ, घर जाओ, ठीक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या चीज है कि इस तरह से अब तुमसे पूछेगा कि साझेदारी का पुनर्गठन का अवसर कब कब आता है, मतलब कि कब कब हम लोग का साझेदारी जो है तो पुनर्गठित हो जाता है। तो अपने जहाँ पे से कहने का मतलब क्या होता है ना, जब इसका एक हम लोग एक तुमका डिफिनेशन तुम लोग को एक बताते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। जैसे कि बताया जाता है कि साझेदारों के विद्यमान रहते हुए जब साझेदारों के बीच में एक नई समझौता का जन्म हो जाता है तो उसे हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। सिंपल सी बात है, विद्यमान साझेदारी फर्म में, विद्यमान कहने का मतलब क्या कि जो फर्म में भी एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट फर्म इन अ एग्जिस्ट फर्म और एग्जिस्ट पार्टनर इफ चेंज देयर एग्रीमेंट बिटवीन देम, उन लोगों के बीच में अगर क्या होता है कि एमंग देम होगा, बिटवीन नहीं एमंग, क्योंकि बिटवीन यूज होता है, पता है बिटवीन यूज होता है दो के बीच में, और एमंग होता है दो से ज्यादा का बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे एमंग देम अगर सबके बीच में अगर कुछ अगर चेंजेस हो जाएगा तो उन लोग क्या ऑफकोर्सली है भाई कि क्या चीज, जो पुराना एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा वहां पे क्लोज हो जाएगा और वहां पे एक नया एग्रीमेंट का जन्म हो जाता है। तो जहां पे पुराना एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन। तो उसका पूरा डिफिनेशन हो गया इसका, कभी कभी डिफिनेशन में पूछ देता है। दूसरा तुमसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि एक साझेदारी का पुनर्गठन का अवसर कब कब आता है। अवसर कहने का मतलब कब कब साझेदारी जो है सो अपने आप जो होता है सो रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। ऐसा कब कब नौबत आएगा, तो देख लो ऐसा नौबत कब कब आएगा। जैसे देखो पहला क्या चीज होता है, चेंजेस देयर रेशियो। अगर उन लोगों का रेशियो में कोई अगर परिवर्तन आता है तो वहां पे साझेदारी का पुनर्गठन होगा। सेकेंड अवसर कब प्राप्त होगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर मान लो साझेदारी फर्म में कोई अगर नया साझेदार आता है तो वहां पर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। जैसे कि देख लो हम लोग बताया कि मान लो सब पहले से ए और बी क्या कर रहा था, फर्म में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे बी का दोस्त है सी बोलता है हम भी तेरा फर्म में आएंगे। तो क्या करेगा, इसका कुछ रूल एंड कंडीशन होगा तो क्या करेगा, तो उस रूल के अनुसार क्या फर्म में शामिल हो जाएगा। तो पहले सब इन लोग 3-2 का रेशियो में अगर किसी चीज को अगर बांटते होंगे, अब नया आएगा सी तो यहाँ साझेदार कौन बन जाएगा, ए बी सी। अब देखो यहाँ पे जो एग्जिस्ट पार्टनर है
क्या वो चेंज हुआ? क्या फर्म का नाम चेंज हुआ? नहीं। तो जो एग्जिस्ट पार्टनर रहते हुए फिर उन लोग का एग्रीमेंट चेंज रहता है, तब इन लोग का एग्रीमेंट कैसे बनेगा? तो 2:1 शायद ऐसे बन सकता है इन लोग का नया एग्रीमेंट। तो देखो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पे कोई पार्टनर का एडमिशन हुआ तो फर्म क्या फिर से रिकंस्टिट्यूट हो गया। फर्म वही है, पार्टनर भी वही था, बट यहाँ पर रिकंस्टिट्यूट होकर यहाँ पे एक नया पार्टनर आ गया। तो इसी को बोलते हैं सेकंड नंबर में क्या चीज था? एडमिशन ऑफ पार्टनर। इन लोग ये सब जो है तुम लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है हर साल एग्जाम में आया है कि इसका अवसर कब कब प्राप्त होता है, रिकंस्टिट्यूशन का महत्व क्या चीज है, रिकंस्टिट्यूशन कब हो जाता है, फर्म अपने आप रिकंस्टिट्यूट कब हो जाता है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब सिर्फ एक ही चीज है कि जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का अवसर कब कब मिलता है, मतलब कब कब फर्म रिकंस्टिट्यूट हो जाता है। तो पहला था हम लोग का चेंजेस दे रेशियो, अगर उन लोग का रेशियो अगर चेंज हो जाएगा तो, दूसरा अगर कोई नया साझेदार आ जाएगा तो, और थर्ड नंबर क्या चीज था हम लोग का? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यहां भी वही चीज होगा, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अगर रिटायर हो जा रहा है फर्म से, अगर वो विदा ले ले रहा है, सपोज दैट वही चीज सेम चीज होगा, ए बी सी तीनों पार्टनर होगा, अब बी बोल रहा है कि फर्म से मेरे को हिसाब कर दो, हम यहाँ से घर जाना चाहते हैं, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम घर में जाएंगे, मेरे को फर्म से सारा हिसाब कर दो। ए सी एग्रीमेंट एक ही हो जाएगा, ठीक है भैया लो तुम्हारा जो भी हिस्सा है अपना हिस्सा लो और यहाँ से काट लो। तो नया साझेदार कौन बन जाएगा? ए और सी। देखो एग्जिस्ट पार्टनर था कि नया थोड़ी ना आ गया, डी पार्टनर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फोर्थ नंबर भी पॉइंट आता है। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या चीज है? हाँ, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो वहां भी क्या चीज हो जाएगा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। वैसे से रिटायरमेंट वाला ही हुआ, यहाँ पे बी क्या हो रहा था? अपना घर जा रहा था, और सपोज डेथ में क्या होगा? ए बी सी, मतलब तीनों घर जा रहा था लेकिन एक घर नहीं पहुंचा बल्कि सीधा ऊपर पहुंच गया। वही चीज होता है यहाँ पे डेथ ऑफ पार्टनर। तो समझ में आ गया कि हम लोग को चार चीज इसमें था। इसके अलावा भी रिकंस्टिट्यूशन का अवसर बहुत जगह एक दो जगह और, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी दो फर्म को अगर अमलगमेंट करते हैं, ठीक है, टू और मोर फर्म मर्ज बोल दो या फिर अमलगेट बोल दो, दोनों में से कोई भी चीज हो जाएगा। मतलब कि जब कोई दो फर्म होगा, मान लो कि मेरा फर्म ए भी, मेरा कंपनी है जूता चप्पल का, तुम्हारा कंपनी है हार्डवेयर का, हम क्या कि जूता चप्पल भी बेचेंगे हार्डवेयर भी बेचेंगे, ठीक है, बगल वाले दुकान में। तो जब दो तरह का बिजनेस था, दोनों बिजनेस में क्या कर लिए, वो मेरे साथ मिल गया, हम भी उसके साथ मिल गए, तो वहां पे क्या दोनों का फर्म का क्या होगा? चेंज हो जाएगा, इसका भी प्रॉफिट लॉस चेंज हो जाएगा, ए का भी चेंज, मतलब कि ए कंपनी था और एक बी कंपनी था, ए में था 4 पार्टनर, बी में था 5 पार्टनर, ठीक है, तो सब क्या हुआ? एक ही में मिल गया, तो दोनों का एग्जिस्ट पार्टनर हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? रिकंस्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े। अब रिकंस्टिट्यूशन का मतलब तो सारा चीज समझ गए, रिकंस्टिट्यूशन होता क्या चीज है, रिकंस्टिट्यूशन में पढ़ना क्या क्या चीज है, और यहाँ पे सेक्शन को करना क्या है इसमें। अब क्या चीज है, पूरा का पूरा 25 नंबर तुम्हारा 25 में से 5 नंबर इससे पहले का लेसन से रहता है, बाकी 25 में से जो 20 नंबर जो होता है ना मैक्सिमम हर साल, यही तुम्हारा 4 लेसन, 5वां तो नहीं पता है, बट 5वां से मतलब तुम लोग को नहीं पढ़ना, तुम लोग जब जाओगे बीकॉम में तब ये तुम लोग को पढ़ना है। बट यहाँ पे जो 4 चीज है ना रिकंस्टिट्यूशन में, यही 4 चीज के बदौलत तुम लोग को पूरा 20 नंबर जो होता है, तो जैक का तुम लोग को 12th में आएगा क्वेश्चन, हर साल आता है। अगर इस अगर सिलेबस अगर छोटा भी करता है ना, तो साथ सेकेंड पार्ट हटा दे तुम लोग का कंपनी पार्ट, और कंपनी से अच्छा तुम लोग पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हम लोग का क्लास 12th का, चाहे जैक का स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई का स्टूडेंट हो, जैक सीबीएसई बोथ के लिए जो है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही लेसन है। इसमें लोग को रिकंस्टिट्यूशन पढ़ना है, रिकंस्टिट्यूशन में 4 लेसन आता है उसके अंदर में, तो रिकंस्टिट्यूशन में 4 लेसन में तुम लोग एक अभी सारा लेसन को तुम लोग अभी एक शॉर्ट में तुम लोग को डेमो टाइप का समझ तुम लोग को समझा दे रहे हैं। कल का जो वीडियो आएगा उसमें तुम लोग चेंजेस इन रेशियो का भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि चेंजेस इन रेशियो से हर साल 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 से 3 से 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट सबसे जो वीवीआई लेसन है तुम्हारा ना, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, वो तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है। अब इसी का तुम लोगों को पढ़ना क्या चीज है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है। इसका क्या पढ़ना है पूरा का, रिकंस्टिट्यूशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे सबका मतलब। तो एडमिशन का मतलब तुम लोगों को पता चल गया। एडमिशन और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब किसी विद्यमान साझेदारी फर्म में किसी एक नई साझेदारी का प्रवेश होता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, साझेदारी की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी साझेदारी फर्म में साझेदार का प्रवेश कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, अब इससे तुम्हारा इफेक्ट पूछेगा कि जो साझेदारी फर्म होता है इसका इफेक्ट क्या होता है। तो साझेदारी फर्म में किसी नए साझेदार का आने का इफेक्ट क्या होगा, पहला चीज साझेदार का संख्या बढ़ेगा, सेकंड नंबर क्या होगा, साझेदार का कैपिटल बढ़ेगा, थर्ड नंबर पॉइंट क्या होगा, जितने भी साझेदारों में जो वर्क करने की कैपेसिटी है सो बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद जो मोटिवेशनल पावर है सो बढ़ जाएगा। जिसका तो इफेक्ट हुआ, कहने से होगा क्या चीज। एक इसमें पूछते हैं हम लोग एडमिशन का ही पार्ट है, जो एडमिशन ही तुम लोग थोड़ा बहुत बता देते हो ओवरव्यू। तो ये चार चीज पढ़ना है, इसको राइट डाउन कर लेना, आप इसको थोड़ा सा रिसर्च थोड़ा सा देखना है, आप हम लोग बता रहे हैं एडमिशन के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो एडमिशन और पार्टनरशिप के बारे में। देखो यहाँ पे बाबू तुम लोगों को शॉर्ट में बता दे रहे, जिसको पूरा फुल नोट चाहिएगा था वही तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आ जाना। ठीक है, व्हाट्सएप पे ही आ जाना, व्हाट्सएप नंबर तुम लोगों को पता है, इस पे आ जाना। ठीक है, ठीक है, इस पे व्हाट्सएप कर देना और इससे तुम लोगों को इसका फुल पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे पास फुल पीडीएफ का नोट्स है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग इसका यूज करें तुम लोगों को समझाने के लिए, इंटरेक्शन के लिए कि क्या चीज तुम लोग इंटरेक्ट कैसे हो जाओगे, पढ़ाई के प्रति कैसे तुम लोग मन लगाओगे, तो ज्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि तुम लोगों को पता है कि 18 जून तक कैसे बढ़ गया लॉकडाउन, तो कोचिंग तो खुलने वाला है नहीं, स्कूल तो तुम लोग जाओगे नहीं, बस इसीलिए थोड़ा बहुत जो है तो मेरा थोड़ा बहुत सहयोग है, तुम लोग समझ लो। तो हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप जैसे तुम लोग को समझा थे ना, तीन चीज, बुलाओ, भगाओ और मार दो, तीन चीज हम लोग बताए थे, तीन चीज हम लोग को पढ़ना था, बुलाना है, भगाना है और मार देना है। वही चीज क्या होता है हम लोग का, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। ARD पढ़ा था ना, ARD, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। एडमिशन पे क्या करो, प्यार से बुलाओ, अगर ज्यादा इधर उधर करता है उसको भगा दो, और भगाने के बाद अगर तुम्हारा फर्म का अगर बुराई कर रहा था फिर उसको मार दो। वही चीज तीन चीज हम लोग को पढ़ना है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ पढ़ना है। एडमिशन में क्या चीज था हम लोग का, एडमिशन में जस्ट बता दें इसका पहला चीज, तो एडमिशन का हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे तुम लोग को बताया हम लोग को चार चीज पढ़ना है, एक पढ़ना हम लोग को व्हाट, दूसरा होता है व्हाई, ठीक है ना, व्हाट और व्हाई, ठीक है ना, और एक होता है हम लोग का हाउ भी पढ़ना होता है कभी कभी। तो ये सब चीज हम लोग को समझना होगा। व्हाट, एडमिशन और पार्टनरशिप है क्या चीज, अभी जस्ट बताया क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को विद्यमान फर्म में नए व्यक्ति के रूप में लाना जिससे साझेदारी फर्म की संख्या में वृद्धि हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडमिशन और पार्टनरशिप कहते हैं। तो होगा व्हाट, दूसरा व्हाई, क्यों जरूरी है पार्टनर को एडमिट करना, क्यों हम क्यों बुलाते हैं किसी साझेदार को, क्या हमको जरूरी है। तो उसका जो सेकंड का आंसर है क्यों का, एक एग्जाम में आया था मे बी 2017 या 18 के एग्जाम में आया था कि जो एडमिशन और जो साझेदार होता है, साझेदार का जरूरी क्यों पड़ता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था हम लोग बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक साझेदार को लेना जरूरी है या फिर एक मोटिवेशनल पर्सन को लेना जरूरी है, दोनों में से क्या जरूरी है। जैसे भी आप एक समझाते हैं वाई में रिजल्ट नंबर 1 आता है कि सबसे पहले हम लोग क्या क्यों जरूरी है। तो सपोज दैट पहला जब हमको मोर कैपिटल हमको फर्म में क्या चाहिए, हमको ज्यादा अगर पूंजी चाहिए होगा तो क्या करेंगे, साझेदार को लाएंगे। अब यहाँ पे सर दो रीजन होता है, सर अगर मेरे को अगर कैपिटल लेना है तो सर बैंक तो मेरे पास अवेलेबल है ना, सर बैंक से जाकर के लोन ले लेंगे, तो सर हम पार्टनर को क्यों एडमिट करें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या बोलता है, वाई चूज द पार्टनर और बैंक, क्यों हम लोग बैंक को चूज करें या फिर बैंक को या फिर पार्टनरशिप, किसको हम लोग चूज करें। तो दोनों में से एक रीजन आता है ना कि यहाँ तो पार्टनर को चूज करें या तो बैंक से चूज करें। फिर हम लोग लॉन्ग टर्म में इसको देखते हैं, अगर मेरी फर्म में अगर लॉस होता है, तो अगर वो पार्टनर आएगा तो लॉस मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब मेरा लॉस का जो बोझ है तो कम हो जाएगा। बट अगर हम बैंक से अगर पैसा लेते हैं तो इन फ्यूचर अगर लॉस होता है तो क्या बैंक मेरे को बोलेगा ठीक है भैया आ जाओ, आपका लॉस हो गया, आपका इंटरेस्ट हम नहीं लेंगे, ऐसा बोलेगा क्या बैंक, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। इसीलिए हम लोग क्या होता है, पार्टनर बेस्ट होता है।
समझ में आ गया बात। और बैंक से पैसा लेंगे तो बैंक वाला यहाँ पे काम करने आएगा तो नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग बैंक को यहाँ पे हटा देते हैं। तो जब हम लोग को ज्यादा कैपिटल का जरूरी होगा तो हम लोग पार्टनर को एडमिट करेंगे। 20 मिनट हो गए, ठीक ना। और हम लोग का जो सेकंड नंबर इसकी जबरदस्ती क्या हासिल इतना रहेगा, इस थोड़ा समझ लो। पहला क्या होगा हम लोग को मोर कैपिटल जब ज्यादा जरूरी होगा। दूसरा हम लोग को क्या चीज है, एक हमको मोटिवेशनल अगर पर्सन चाहिए होगा तो अगर मोटिवेशनल पर्सन अगर मेरे को अगर जरूरी है ना तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, किसी पार्टनर को हम लोग एडमिट कर लेंगे मोटिवेशनल पार्टनर। मोटिवेशनल क्या होता है, जैसे मान लो कोई वर्कर है, मेरे यहाँ जो वर्कर आदमी काम कर रहा है, ठीक, हम बाहर से मोटिवेशनल पर्सन को हायर करेंगे। जब मोटिवेशनल पर्सन को बाहर से हायर करेंगे तो उसको हमको चार्ज देना पड़ेगा। मोटिवेशनल पर्सन को हायर करने तो चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उस व्यक्ति को अपना फर्म का अगर साझेदार बना ले तो पहले क्या होगा, हमको पैसा भी देगा और साझेदार का क्या करेगा, अच्छा से सॉरी जो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं हमारे फर्म में उसको अच्छे से मोटिवेट भी कर देगा। तो एक फर्म अगर मोटिवेशनल चाहिए होगा तो वहां पे क्या होगा, हम लोग इसको एडमिशन देंगे। फिर उसी से मान लो अगर हमको मैनेजरियल फंक्शन के लिए चाहिए होगा, मैनेजरियल फंक्शन के लिए अगर हमको जरूरत होगा तो अगर हमको मैनेजरियल फंक्शन चाहिए मतलब क्या, प्रबंध मैनेज करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को चाहिए होगा तो मैनेजरियल पर्सन को हम लोग हायर करना पड़ेगा, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उसको पैसा देने से अच्छा क्या करेंगे, उसको हम लोग फर्म में साझेदार बना लेंगे। इस तरह से बहुत सारे टर्म है। तो ये था हम लोग आज का टॉपिक था, एडमिशन के बारे में था। एडमिशन में हम लोग पढ़े थे व्हाट, व्हाई और ये हाउ, कैसे जरूरी है, मतलब कैसे पार्टनर एक वर्क करता है फर्म में, कैसे आएगा वो, हाउ आया मतलब कि क्यों आएगा समझ में आएगा, कैसे कैसे उसको फर्म में क्या है, कुछ ऐसे बस गए मार्केट से गए चल भैया मेरे फर्म में साझेदार बन जा, क्या बन जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका कुछ रूल होता है, कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। हाँ भैया आइए आप मेरे को ऐसे बताइए, आपको ऐसे करना है, आप फर्म में आने के लिए आपको इतना पैसा लाना होगा, इतना गुडविल का पैसा लाना होगा, पैसे आएंगे, ऐसे नहीं आ सकते हैं, इसमें रूल है। तो यहाँ सारा चीज कैसे आएंगे आप फर्म में, तो इस हाउस का यहाँ पे जवाब मिलेगा। तो आज हम लोग 3 चीज हम लोग पढ़े। आज का वीडियो बस इतना ही। कल का हम लोग का वीडियो रहेगा जिसमें हम आप लोग को बताएंगे इसमें कि एडमिशन और पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेखांकन व्यवहार। कल हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। मैन रूप से इसमें पढ़ना क्या क्या होता है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का फुल डिटेल मिल जाएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर मेरे को व्हाट्सएप करना पर्सनली। हाँ सर एडमिशन मेरी नहीं समझ में आया, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं समझ में आया, तो इस तरह से। और जैसा कि पता है कि इसमें राकेश सर है, वो भी क्या करते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं 3, 4, 5, 6 उन लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, वो भी डालते हैं इस चैनल पे। तो उनको भी सपोर्ट करना, तुम लोग के घर में जो भी छोटे बच्चे होंगे उन सभी को दिखाना ताकि उनको भी अच्छा लगे, और उनको रिकमेंडेड करना, ठीक है, कि वो कैसा पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे मेरे को तुम लोग बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाय बाय।